दोस्त, आगे आने वाला समय कैसा है, कब किसकी मौत हुई, कितनी किसकी उम्र है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ऊपर वाले के खेल कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्त, आज हम आपको भोलेनाथ की एक ऐसी चमत्कारी घटना सुनाने वाले हैं, सच्ची घटना, जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने पहले नहीं सुनी होगी। दोस्त, उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़, जहाँ पे ओम प्रकाश शर्मा का परिवार रहता था। बड़ा ही शिव भक्त थे वो लोग। परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, बस ओम प्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी और एक 6 साल का बेटा उनका। भोलेनाथ के भक्त थे। उन्होंने एक बार प्लान बनाया कि चलो केदारनाथ के दर्शन करके आते हैं, भोलेनाथ से मिलके आते हैं। पत्नी बोली नहीं, अभी रहने देते हैं, अभी बच्चा छोटा है 6 साल का, थोड़ा ही और बड़ा हो जाए उसके बाद चलते हैं, पूरी फैमिली के साथ चलेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करके आएंगे। ओम प्रकाश जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, यही समय सही है, मन में आया है तो केदारनाथ चलना चाहिए। तैयारियां शुरू की, केदारनाथ चले तीनों लोग महादेव की नगरी केदारनाथ में पहुंचे। वहीं पास ही एक धर्मशाला लेके रहने लगे और दिन में घूमते और रात को अपने धर्मशाला पे आके रुकते। लेकिन ओम प्रकाश जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो इतने श्रद्धा भाव से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कितना बड़ा हादसा होने वाला है। घटना उस समय की है जिस समय आपने सुना होगा 2013 में जो प्रलय का माहौल था, 15 जून के समय, उस समय की घटना है ये। ओम प्रकाश जी को पता भी नहीं था इतनी बड़ी घटना घटने वाली है जिसमें हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मौसम खराब हो रहा था, तो दोनों ने बातचीत की, एक काम करते हैं, बच्चे को यहीं पे धर्मशाला में छोड़ जाते हैं, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। वो बाहर निकले। थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, थोड़ा तूफान जैसा मौसम बन रहा था। लेकिन ओम प्रकाश जी ने ये सोचा, ये तो पहाड़ों का क्षेत्र, ये नॉर्मल चीज है, ये होती रहती है, अभी थोड़ी देर बाद सब मौसम साफ हो जाएगा। ये उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कितना बड़ा हादसा होने वाला है। थोड़ा आगे जाने वाला लगा उन्हें कि तूफान तेज होता जा रहा है। उनकी पत्नी बोली बच्चा वहां पे अकेला है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। वो भी साथ में उनके वापस होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहां की नर्मदा नदी अपना आपा खो करके सब कुछ तबाह करती हुई दौड़ी चली आ रही है, पहाड़ों को तोड़ती हुई। एकदम विनाश जैसा उन्होंने मंजर अपने आंखों के सामने देखा। ओम प्रकाश जी परेशान हो गए कि उन्हें किसी भी तरह से अपने बच्चे के पास पहुंचना था। दोनों दौड़े बहुत स्पीड से, लेकिन तब तक वो नर्मदा नदी जहाँ पे उनका जो धर्मशाला थी वहां तक पहुंच चुकी थी। वहां पे कुछ बचाव कर्मचारी थे, उन्होंने उनको जबरदस्ती उठाकर एक ऊंची पहाड़ी पे ले गए और वहां से उन्हें जाने, उन्होंने बहुत कहा वहां मेरा बच्चा है, मुझे वहां जाना। उन्होंने कहा वहां तक नहीं पहुंचोगे, वहां जाओगे तो आप दोनों खत्म हो जाओगे। बच्चे को तो अब नहीं बचाया जा सकता क्योंकि वो उसकी चपेट में आ गया। वो दोनों ओम प्रकाश और उनकी पत्नी एक पहाड़ी पे बैठे वो मंजर देख रहे थे। धर्मशाला को तबाह होते हुए देख रहे थे जिसमें उनका बच्चा था। लोग बहे जा रहे थे, उसी में उनका बच्चा था। रोते चिल्लाते तड़पते रहे वहीं पे, उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा पानी में वही समा गया। ऊपर वाले की मर्जी, कोई नहीं जानता वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन लोग ये कहते हैं ये तो कन्फर्म है, अगर वो एक डोर काटता है तो दूसरी तरफ वो जोड़ देता है। लेकिन उनको पता नहीं था क्या होने वाला है। रोते चिल्लाते हुए वापस घर आए। उनकी जो बीवी थी उनका एकदम से भरोसा भोलेनाथ से उठ गया। घर में उनकी जो मूर्ति थी भोलेनाथ की, वो ही उन्होंने उठाई बाहर रख दी कि अब मुझे इन पे कोई विश्वास नहीं। हम 3 लोग यहाँ से गए थे, 2 लोग वापस आए। ओम प्रकाश की बीवी को अपने बेटे का गम ऐसा लगा, उसी दिन से वो बीमार रहने लगी। हल्का फुल्का वो जीने मात्रा खाती, शरीर बिल्कुल सूखता जा रहा था। हर जगह इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। समय गुजरा, इस घटना को 10 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, उसी प्रतापगढ़ में ओम प्रकाश घर पूरे शरीर पे भभूति लगी हुई एक साधु जी आए और उनका दरवाजा खटखटाया। ओम प्रकाश जी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैंने दान पुण्य सारी चीजें बंद कर दी हैं और आप यहाँ से जा सकते हैं। साधु जी बोले कि तू परेशान बेफालतू में होता है, तेरी समस्या का समाधान वहीं पे होगा जहां से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। तू उसी की शरण में जा और वहीं तेरी समस्या का समाधान होगा। इतना कहकर वो साधु जी चले गए। अपनी पत्नी पास खड़ी थी। ओम प्रकाश जी बोले साधु कह के गया, चलो एक बार फिर केदारनाथ चलना चाहिए। उन्हीं पत्नी ने मना कहा, किया ही नहीं, अब मुझे केदारनाथ नहीं जाना, अब यहीं ठीक है, मेरा सब कुछ चला गया, इससे बड़ा नुकसान मेरा क्या होगा। ओम प्रकाश जी ने जिद की, नहीं मुझे चलना चाहिए एक बार फिर, अगर वो साधु इस तरह से बोले गया है तो मुझे एक बार जाना चाहिए। दोनों लोग केदारनाथ पहुंचे, नहा धो के भोलेनाथ के दर्शन किए। उसके बाद उसी पहाड़ी पे पहुंचे जहां पे उन्होंने बैठ के सारा तबाही देखी थी, अपने मरते हुए बेटे को देखा था। वहां पहुंच के वो रोने लगे, सारी यादें ताजा हो गई। बोले यहाँ पे हम एक बार और आए थे 10 साल पहले और 3 लोग आए थे, 2 लोग वापस गए थे। ओम प्रकाश जी पत्नी बोली, देखो मैंने तुझसे पहले ही कहा था, यहाँ आगे और ज्यादा हमें दुख हुआ। लेकिन तभी ऊपर वाली मर्जी किसको पता, उन्होंने देखा जैसे वहां से चलने वाले थे, एक 9 साल का बच्चा उनके पास दौड़ के आया और ओम प्रकाश जी से बोला आपका नाम ओम प्रकाश है,
कहा हाँ हमारा नाम तो ओम प्रकाश, आप प्रतापगढ़ से आए हैं। जो साथ में थी उनकी पत्नी, उनका भी नाम बताया, ये आपका नाम ये है। प्रकाश जी को हैरानी हुई कि बेटा आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, हम तो आपको नहीं पहचानते। तभी उन्होंने पीछे से एक साधु को आते हुए देखा। साधु ने बोला ये बच्चा हमें, ये मुझे केदारनाथ से थोड़ी दूर पर मंदिर है उसके पास मिला था, और जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये सारी चीजें बताना शुरू की इसने, इसे पुनर्जन्म की सारी चीजें याद हैं। उस बच्चे में घर परिवार और जैसे उसकी मौत हुई सारी चीजें उसने बताई। ओम प्रकाश जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चे को दूसरी शक्ल में भी देख कर उनके अंदर प्यार जाग गया, उसे सीने से लगा लिया और उसे अपने घर ले आई। तो दोस्त हमें लगता है अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ टूटता है, तो हमें सोचना चाहिए, ऊपर वाले विश्वास रखना चाहिए कि उसने अगर बिगाड़ा है तो संभालेगा भी वो ही, कभी हमें उसके हिसाब से उंगली नहीं उठानी चाहिए।